श्री गुरु सिंह सभा में आज विशेष धार्मिक समागम बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सेवादार सरदार दर्शन सिंह लोटे एवं सचिव कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि कार्यक्रम का आगाज सुबह 11 बजे से श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के साथ हुआ। इसके पश्चात दोपहर 12:30 पर श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई साहब भाई संदीप सिंह जी के जत्थे ने अमृत में कीर्तन के माध्यम से संगतों को निहाल किया। स्थानीय कीर्तन जत्थों ने गुरुदास गायन किया। दोपहर 12:45 पर अरदास के बाद गुरु का टूट लंगर बरताया गया। समाज प्रवक्ता सरदार जितेंद्र सिंह बन्ना ने बताया कि इस आयोजन में शहर के कई प्रबुद्ध जनों ने शिरकत की। मुख्य रूप से ओमकार श्री वर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस जोधपुर शहर भगवान दास जी मुरझानी, अध्यक्ष झूलेलाल मंदिर सोजती गेट सुखराम जी परियार, पूर्व सरपंच गुजरावास श्याम मनोहर जी, क्षेत्रीय संपर्क प्रबंधक RSS नरेंद्र सिंह राठौर और विनोद आचार्य ब्लड बैंक उपस्थित रहे। प्रबंधन द्वारा समस्त मीडिया बंधुओं का भी स्वागत सम्मान किया गया। गुरुद्वारा साहिब के नवीनीकरण के पश्चात नवनिर्मित दरबार हॉल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के विराजमान होने की खुशी में शाम का विशेष दीवान सजाया जा रहा है। शाम के कार्यक्रम का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। शाम 5:30 से 7:30 तक श्री सुखमणी साहिब जी का पाठ। शाम 6 बजे से इस विशेष अवसर पर विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध जनों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, जो नवनिर्मित दरबार हॉल की भव्यता और गुरु महाराज की कृपा के साक्षी बनेंगे। रात 8 बजे से 9:15 तक श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी द्वारा अमृतमय कीर्तन। रात 9:15 से 10:30 तक हजूरी रागी भाई साहब भाई संदीप सिंह जी के जत्थे द्वारा विशेष कीर्तन सेवा। रात 10:45 पर कार्यक्रम की संपूर्ण समाप्ति होगी, जिसके उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। प्रबंध कमेटी ने समस्त संगत से अपील की है शाम के इस पावन दीवान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करें। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समस्त जोधपुर वासियों को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की प्रबंधक समिति, साध संगत, सिख, पंजाबी और सिंधी समाज की तरफ से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के नवीनीकरण के पश्चात गुरु ग्रंथ साहब महाराज के नए दरबार हॉल में प्रकाशमान होने की लख लख बधाइयाँ। जैसे कि आप सबको विदित है, 23 तारीख को गुरु महाराज प्रकाशमान हो गए थे और उसके बाद अखंड पाठ साहब शुरू और आरंभ किए गए थे। आज 11 बजे अखंड पाठ साहब की समाप्ति के पश्चात विधिवत तरीके से गुरुद्वारा साहब में महाराज का प्रकाश हुआ है और उसके बाद पहले दीवान में हजूरी रागी दरबार साहब से भाई साहब भाई संदीप सिंह जी इस समय हरजस गायन करते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को आपके साथ संगत के साथ जोड़ रहे हैं। आज के इस पहले दीवान के पश्चात हम सभी को आमंत्रित करते हैं, प्रसादी जरूर ग्रहण करें। और आज शाम को विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शाम को 6 बजे जोधपुर के विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया गया है। वो आके इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन लाभ लें, महाराज के सामने शीश नवाएं और हमारे साथ लंगर प्रसादी ग्रहण करें। शाम को 6 बजे विभिन्न प्रकार के जो हमारे धर्म और संप्रदाय हैं उन सबके मुखिया आज शाम को मौजूद होंगे। शाम का दीवान भी हमारे यहाँ पे भाई साहब भाई संदीप सिंह जी, सिमरप्रीत सिंह जी और लगाया जाएगा, जिसके बाद भी हमारे लंगर का आयोजन किया जाएगा। कल का मुख्य दीवान 26 तारीख को रविवार के दिन शुरू होगा, जिसमें कीर्तन लोकल जत्थों द्वारा, स्त्री सत्संग द्वारा कीर्तन जत्था और उसके बाद में भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी और संदीप सिंह जी हरजस गायन करते हुए जोड़ेंगे, जिसके बाद लंगर की व्यवस्था है। हम सभी धर्म प्रेमियों से और जोधपुर वासियों से निवेदन करते हैं इस सभी प्रोग्रामों में शामिल होकर अपना जीवन सफल करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोधपुर की सिख संगत, पंजाबी संगत और सिंधी समाज की संगत सबका एक बहुत बड़ा सपना था कि ये गुरुद्वारा दरबार साहब छोटा बढ़ रहा था, उसके साथ में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, बढ़ती हुई संगत का प्रेम देखते हुए समझा गया कि इसके अंदर इसका विस्तार करना आवश्यक है। उस विस्तार को लेकर के जो नवीनीकरण का प्लान किया मैनेजमेंट कमेटी ने, गुरु सिंह सभा की मैनेजमेंट कमेटी ने लगभग 3 साल तक अथक प्रयास करके इसको नया रूप दिया। जो नया रूप मिला है वो हमारी कल्पना से कहीं परे है। बहुत सुंदर रूप उसका मिल गया है
और मैं कहूँ अगर महाराजा अग्रसेन सिंह जी के शब्दों में तो उन्होंने जब इसका अवलोकन किया तो उन्होंने कहा कि ये ताजमहल से कहीं खूबसूरत बन पाया है। तो उनके इस शब्दों ने मैनेजमेंट कमेटी का बहुत हौसला अफजाई किया है। और ये जो 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सुबह शाम कीर्तन दरबार हो रहे हैं और पहली बार 5 साल का प्रारंभ किया गया, विधिवत समाप्ति की गई। उसके बाद लंगर का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जोधपुर के विभिन्न समाज के प्रबुद्ध नागरिक लगभग 50-60 की संख्या में इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने 6:30 बजे आएंगे और गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक कर अपना जीवन सफल करेंगे। हमारे जितेंद्र सिंह ने बताया कि सभी जोधपुर के नागरिकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस भव्य गुरुद्वारा साहब के दर्शन मानते और प्रसादी ग्रहण करने का हमें अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की सिंह सभा द्वारा जो समाज के सभी लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ा जो जीर्णोद्धार गुरुद्वारे का किया है, मैं सबसे पहले तो इस समाज के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ जोधपुर की आम जनता से कि वो आए और एक सीख लेके जाए कि जहाँ समाज संगठित होता है वहाँ कोई काम असंभव नहीं और माथा टेकेगा उसका वाहिगुरु फतेह करेगा ही करेगा। तो आज शाम को भी कार्यक्रम है, बहुत सारे प्रबुद्ध आए भी हैं और आ भी रहे हैं। तो आज ही आप ये मौका गंवाए नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सभा में गुरुद्वारे अवश्य पधारें, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। ओमकार वर्मा, शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस जोधपुर।